दुनिया में सबसे ज्यादा कार प्रोड्यूस करने में आज इंडिया 4th पोजीशन पे है, लेकिन आज तक एक भी सुपर कार इंडिया में प्रोड्यूस नहीं की गई है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जिसकी इंडिया से जीडीपी, पॉपुलेशन इवन साइज भी कम है, एंड ऐसी कंट्री से बहुत सारे सक्सेसफुल सुपर कार मैन्युफैक्चरर्स निकल कर आ रहे हैं। एंड कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने तो आज परफॉर्मेंस कार नीच में टॉप पोजीशन भी अचीव कर लिए। तो ऐसा क्यों है कि ऐसा देश जो पॉपुलेशन में दुनिया में नंबर 1 पे आता है, जिस देश में टैलेंटेड पर्सनालिटीज की कोई कमी नहीं है, जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बाकी कंट्रीज के कंपेयर में काफी बेटर है, ऐसी कंट्री परफॉर्मेंस कार डिवीजन में पीछे कैसे रही गई। 2022 लैम्बोर्गिनी सेल्स रिपोर्ट को देखें तो वो साल इंडिया में लैम्बोर्गिनी के लिए सबसे बेस्ट साल रहा था, जिसमें लैम्बोर्गिनी को इंडिया में पिछले साल के मुकाबले 33% मोर सेल्स ऑर्डर मिले थे। एंड 2023 की बात करें तो लैम्बोर्गिनी ने 100 कार सेल्स करने का इंडिया मार्केट में टारगेट रखा था, बट वो सरप्राइजिंगली सिर्फ 2 महीने में ही कंप्लीट हो गया। एंड लैम्बोर्गिनी को जो 100+ ऑर्डर्स मिले थे उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 4 करोड़ से ज्यादा थी। लैम्बोर्गिनी का कहना था कि 2022 में इंडिया सिर्फ एशिया में ही नहीं बट ग्लोबली कंपनी के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बन गया था। और ये लैम्बोर्गिनी के साथ ही नहीं हो रहा था, कोविड के बाद इंडिया में फरारी, पोर्श, एस्टन मार्टिन एंड इवन बेंटली को भी सेल्स में जंप देखने को मिला था। 2021 से लेकर 2022 तक सुपरकार लग्जरी कार मार्केट में इंडिया में 50% ग्रोथ देखने को मिली थी। सो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में इतनी सारी सुपरकार की डिमांड होने के बावजूद भी क्यों हमें आज तक एक भी इंडियन सुपरकार देखने को नहीं मिली, एंड क्यों इंडिया के ऑटो जायंट्स लाइक टाटा एंड महिंद्रा सुपरकार डिवीजन में जाने से भी डरते हैं। एंड ट्रू आंसर तक पहुंचने के लिए हमें रियलिस्टिक अप्रोच लेना होगा। अभी अभी आपने जो लैम्बोर्गिनी का सेल्स रिपोर्ट देखा वो एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं थे, वो कॉम्पेरेटिव फिगर्स थे। अगर नेटवर्थ को यूएस डॉलर में काउंट किया जाए तो इंडिया में 169 बिलियनर्स एंड 796,000 मिलियनर्स रहते हैं। अगर हम लैम्बोर्गिनी या फरारी के सेल्स को देखें तो इंडिया के मिलियनर्स के काउंट के सामने ये कुछ भी नहीं है। लैम्बोर्गिनी ने 2022 में इंडिया में सिर्फ 92 कार ही सेल की थी, जो लैम्बोर्गिनी के ग्लोबल सेल्स का सिर्फ 1% ही बनता है। एंड अगर हम फरारी की बात करें तो फरारी ने पिछले 70 ईयर्स में 2 लाख से ज्यादा कार्स प्रोड्यूस की है, जिसमें से इंडिया में सिर्फ 150 कार ही सेल हुई है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप लैम्बोर्गिनी या फरारी के सेल्स रिपोर्ट में 30% या 40% इंक्रीज देखो, इसका मतलब ये कि उन्होंने इंडिया में बस 10 से 20 कार ही एक्स्ट्रा सेल की है। इस लॉजिक से अगर कोई कंपनी इंडिया में पूरे साल में सिर्फ 3 कार सेल कर रही है एंड उसको इंडिया में अपने सेल को 33% इंक्रीज करना है, तो उसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा कार को सेल करना पड़ेगा। एंड इंडियन ऑटो जायंट्स को ये फिगर्स पता है, इसलिए आज तक एक भी कार कंपनी ने इंडिया में सुपर कार मैन्युफैक्चर करने की ट्राई भी नहीं की है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया में इतने सारे मिलियनर्स होने के बावजूद भी इंडिया में सुपर कार की इतनी डिमांड क्यों नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें ऐसे लोगों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा जो एक्चुअली ऐसी सुपर कार्स को अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे लोग या तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं या तो बहुत बड़ी कंपनी में हायर पोजीशन पर काम कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों की सबसे बड़ी कंसर्न उनकी पब्लिक इमेज, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होती है। इसलिए ऐसे लोग अपनी लाइफ में अनवांटेड अटेंशन को जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करने की ट्राई करते हैं। एंड इनमें से ज्यादातर मिलियनर्स की एज 40 से लेकर 70 तक होती है, जो सुपर कार लेने की जगह लग्जरी सेडान्स लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड ऐसी कार्स में उनको सिक्योरिटी, लग्जरी के साथ कंफर्ट भी मिल जाता है, एंड ऐसी कार्स ज्यादा अटेंशन भी ग्रैब नहीं करती। सो 80% मिलियनर्स तो ऐसे ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। बाकी के जो लोग बच जाते हैं वो या तो कार एंथुसियास्ट होते हैं या तो बिलियनर्स के सन्स या डॉटर होते हैं, जिनमें से ज्यादातर बिलियनर किड्स बचपन से ही स्टडी एंड बेटर लाइफस्टाइल के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, एंड वो फॉरेन में ही अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ स्पेंड करते हैं, एंड दे विल नेवर थिंक अबाउट परचेसिंग सुपर कार इंडिया। एंड जो मिलियनर्स परमानेंटली इंडिया में रहते हैं उनके लिए भी इंडिया में सुपर कार परचेस करना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं रहता। इमेजिन कि आप एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के मालिक हो एंड आप ब्राइट रेड लैम्बोर्गिनी चलाते हो। अगर गलती से भी आपकी कंपनी के शेयर प्राइसेस डाउन हो रहे तो पब्लिकली एंड मीडिया की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा सेम किस्सा एक पॉलिटिशियन के बेटे के साथ भी हुआ था, जब मीडिया ने ये पूछा कि वो जो लैम्बोर्गिनी चला रहा है उसका फंड कहाँ से आ रहा है। इसकी वजह से वो अपनी लैम्बोर्गिनी को कभी भी पब्लिक में चला नहीं पाया। एंड उस लैम्बोर्गिनी की जगह अगर कोई पॉलिटिशियन BMW या मैबैक चलाता है तो उसके ऊपर मीडिया कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। और ये बात सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहती, इंडिया में सुपर कार ओनर्स को बहुत सारे पब्लिक रिएक्शन का भी सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात की है। अगर इंडियन सड़कों पे आप अपनी सुपर कार को लेकर जाते हो तो इतना सारा क्राउड जमा हो जाएगा कि आपके लिए अपनी सुपर कार को चलाने में मुश्किल हो जाएगा। एंड आप अपनी सुपर कार को किसी भी स्ट्रीट में भी पार्क नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेशल बॉडी कार्ड रखना पड़ेगा। एंड ऐसे रीजंस की वजह से ऐसे रिच इंडियंस सेडान्स लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंडिया इज ऑल अबाउट बॉलीवुड एंड क्रिकेट, इसलिए इंडिया में मोटर स्पोर्ट नीच काफी छोटी है। पर ईयर क्वांटिटी में फिल्म प्रोड्यूस करने में इंडिया नंबर 1 पे आता है, लेकिन मोटर स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया टॉप 10 कंट्री में भी नहीं आता। एंड अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेडियम होने में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। लेकिन रेस ट्रैक की बात करें तो एक ही रेस ट्रैक है जिसपे इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल की रेस की जा सकती है, जो है बुध इंटरनेशनल रेस ट्रैक। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इटली की बात की जाए तो इटली इज ऑल अबाउट फाइन फूड, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्टमैनशिप। इटली में मोटर स्पोर्ट को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। मोटर स्पोर्ट इन इटली इज लाइक क्रिकेट इन इंडिया। इसकी वजह से इटली के हीरोज इन इंडिया के हीरोज में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम इटली की बात करें तो इटली के हीरो में अल्बर्टो अस्कारी, एंजो फरारी एंड लुडोविको जैसे लोग आते हैं, जो सारे ही रेस ड्राइवर थे। एंड ऐसे हीरो की लेगेसी को इटली के नेक्स्ट जनरेशन भी फॉलो करती है, जिसकी वजह से इटली से मासेराटी, पागानी, फरारी एंड लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनीज निकल कर आई है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के हीरोज में कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, राकेश शर्मा एंड कल्पना चावला जैसे लोग आते हैं, जिसकी वजह से हीरोज के इन्फ्लुएंस में इंडिया आज क्रिकेट एंड स्पेस ट्रैवल में काफी इनोवेशन कर रहा है, क्योंकि पूरी कंट्री का अटेंशन एंड इमोशन इसी दो चीजों में इन्वेस्टेड है। एंड इसी रीजंस की वजह से बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स काफी अंडररेटेड है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग सुपर कार ऑन करने का ड्रीम तो रखते हैं, लेकिन हमारे पास एक भी एंजो फरारी जैसा रेस ड्राइवर नहीं है, या तो कोनिग्सेक वन जैसा बिजनेसमैन नहीं है, जो अपनी खुद की सुपर कार या हाइपर कार को प्रोड्यूस कर सके। अगर हम इंटरनेशनल सक्सेसफुल सुपर कार या हाइपर कार मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो वो सारी कंपनीज जैसे कि लैम्बोर्गिनी, कोनिग्सेक या फरारी सिर्फ एक पैशनेट पर्सन की वजह से शुरू हुई थी, जिसने अपने स्किल्स एंड टैलेंट को यूज करके अपने देश के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स कार प्रोड्यूस की। एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। इंडियन इंजीनियर्स ने अपने स्किल्स को यूज करके एक ऐसा रॉकेट शिप तैयार किया जो ऑटो रिक्शा से भी चीप रेट पर स्पेस में ट्रैवल कर सकता था। आज काफी सारी हॉलीवुड मूवीज में VFX इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अवतार मूवी, जिसका 200 से ज्यादा VFX शॉट्स इंडिया में प्रोड्यूस किए गए थे। दिस इज लिविंग प्रूफ दैट इंडिया हैज लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल, एंड इनमें से सिर्फ 1% लोगों को भी सुपर कार बनाने में लगा दिया जाए तो उनके लिए सुपर कार बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट सैड ट्रूथ इज कि इंडिया में ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द टैलेंट वही 2-3 सेक्टर्स में लगा हुआ है। एंड जो कुछ बाकी लोग अपने टैलेंट को शेयर करना चाहते हैं, उनको यहाँ शेयर करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। एंड दूसरी तरफ अगर हम इंडियन जायंट्स की बात करें तो वो भी ऐसी सुपर कार मैन्युफैक्चरिंग में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया में उनकी इकोनॉमी कार मैन्युफैक्चरिंग में इतनी हवा टाइट है कि वैसे एक्सपेरिमेंट करने का रिस्क नहीं ले सकते। डू यू नो इकोनॉमी व्हीकल प्रोडक्शन में एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? ओनली 11%। और इस थीम प्रॉफिट मार्जिन में से उनको बहुत सारा पैसा अपने फ्यूचर प्रोडक्ट के री इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, और बहुत सारा पैसा उनको शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पे करने में लग जाता है। और अब जब सारी ऑटो इंडस्ट्रीज ईवी की तरफ शिफ्ट हो रही है तो कंपनी को ऐसी ईवी प्लेटफॉर्म को तैयार करने में R&D में बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी ऐसे रिस्क लेकर परफॉर्मेंस कार को बना भी लेती है तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो गए, कि वो परफॉर्मेंस कार गेम में बहुत नए हैं। और उसकी दूसरी जगह लैम्बोर्गिनी या फरारी जैसी कंपनीज जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, जिसके पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी पास्ट में ट्रायल एरर से गुजर चुके हैं। और इंडियन कंपनीज जब तक R&D खत्म करके अपनी सुपर कार को लॉन्च करेंगे, तब तक ऐसी लैम्बोर्गिनी या फरारी कंपनी उससे लाख गुना बेटर कार को लॉन्च कर देगी, एंड इंडियन कंपनीज लॉस में चली जाएंगी। ऐसा सेम किस्सा टोयोटा के साथ भी हुआ था, जब टोयोटा अपनी हेलो कार लेक्सस LFA को डेवलप कर रही थी। लेक्सस LFA के डेवलपमेंट पर मोर देन $1 बिलियन खर्च किए गए थे। उसको डेवलप करने में 10 साल लग गए थे। जब तक कार को लॉन्च किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लॉन्च के टाइम कार वॉज कंप्लीट फेलियर। टोयोटा को इस कार के ऊपर बहुत भारी लॉस उठाना पड़ा था। और ऐसा नहीं कि इंडिया में भी किसी कंपनी ने ऐसे ट्राई नहीं किया था। 2017 जिनिया मोटर शो में टाटा ने अपनी स्पोर्ट्स कार टाटा रेसमो को प्रेजेंट किया था, जो 2 सीट मिड साइज कूप स्पोर्ट्स कार होने वाली थी। पर टाटा रेसमो का डेवलपमेंट कॉस्ट इतना ज्यादा आ रहा था कि प्रोजेक्ट को बीच रास्ते में बंद कर देना पड़ा। एंड हम DC मोटर्स को कैसे भूल सकते हैं? दिलीप छाबरिया ने DC अवंती को लॉन्च करके इंडिया में सबसे पहले स्पोर्ट्स कार लॉन्च करने का ट्राई किया था, बट खराब बिल्ड क्वालिटी एंड पुअर परफॉर्मेंस की वजह से DC अवंती इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अगर कंपनी में लोन फ्रॉड नहीं होता तो कंपनी के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला था। एवरीवन डिजर्व्स वन मोर चांस। किसी भी कंपनी को उसके पहले प्रोडक्ट से हमें जज नहीं करना चाहिए। DC अवंती कंपनी की पहली कार थी, एंड इसकी वजह से कार में बहुत सारे डिजाइन फ्लॉज थे, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी कमी थी। लेकिन अगर हम DC की नेक्स्ट एंट्री DC TCA की बात करें तो उसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट किए गए थे। कार के डिजाइन को देखें तो उसमें काफी सारे रिफाइनमेंट्स की गई थी, एंड कार के इंटीरियर में भी काफी इंप्रूवमेंट किए गए थे। अगर कंपनी क्लोज नहीं हो जाती तो हमें DC से बहुत बेटर प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट सैडली हमें फ्यूचर में दोनों में से एक भी कार देखने को नहीं मिलेगी। बट देयर इज स्टिल 2 प्लेयर्स लेफ्ट इन द गेम, मोटरमाइंड एंड वाजेरानी मोटर्स। मोटरमाइंड एक्चुअली एक कार मॉडिफिकेशन एंड सर्विस शॉप है जो साइड में एक सुपर कार को भी डेवलप कर रहे हैं। मोटरमाइंड ने पास्ट में अपनी कॉन्सेप्ट कार हाइपरजन 1 को भी प्रेजेंट किया था, जिसके ऊपर अब फर्दर इंप्रूवमेंट का काम चल रहा है। एंड कंपनी के फर्स्ट राउंड में 50 इनवाइटेड ओनली कस्टमर को इस कार को सेल किया जाएगा। और इस गेम में दूसरे प्लेयर है वाजेरानी ऑटोमोबाइल्स, जो एक नहीं बट 2 कार के ऊपर काम कर रहे हैं। दोनों ही कार इलेक्ट्रिक होने वाली है, जिसमें पहली कार का नाम है इकोंग एंड दूसरी कार का नाम है वाजेरानी श्यूल, जो लॉर्ड शिवा से इंस्पायर्ड एक हाइपर कार होने वाली है। पर दोनों ही कंपनी की तरफ से ऑफिशियल लॉन्च डेट को शेयर नहीं किया गया है। हमें पता नहीं ये कार कब लॉन्च होगी। बट एट दिस पॉइंट इंडिया में एक भी मेड इन इंडिया सुपर कार एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आपको जानना है कि आज तक प्रेजेंट की गई सारी सुपर कार प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट का क्या हुआ तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।